सुखमणी और दुखमणी दो बहनों की कहानी है। दोस्तों, अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर सुनिएगा। किसी गांव में शिव चर्चा का आयोजन किया गया। सारी तैयारी की गई, मंडप सजाया गया था। अब कई सारे भक्त वहां शिव चर्चा सुनने के लिए गए। वहीं दूसरी ओर भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश से सारा नज़ारा देख रहे थे। सारे गुरु भाई और बहनें शिव चर्चा करने के लिए आपस में प्रेम पूर्वक भाव से मंडप में बैठ गए। शिव चर्चा होने वाली थी, तभी कुछ दुष्ट लोग वहां आ गए जो भगवान शिव जी के प्रति ईर्ष्या का भाव रखते थे। उन्होंने शिव चर्चा में विघ्न डालने का भाव से वहां पशुओं को शिव चर्चा के मंडप में छोड़ दिए। बड़ी सी आपत्ति होने वाली थी और जानवर को भागदौड़ होने वाली थी। तभी भगवान शिव जी का महिमा से सभी पशु जोर से दौड़ते हुए मंडप की ओर आ रहे थे। सभी मंडप के पास आकर खड़े होकर शांत से पूजा की ओर देखने लगे, मानो कि वो भी शिव चर्चा के भाव सुनने लगे। सभी भक्तों की रक्षा करने लगे। यह चमत्कार देखकर वो दुष्ट हैरान हो गए। उन्होंने विचार की, चलो वहाँ देखते हैं क्या हो रहा है। इसीलिए वह लोग आकर चुपचाप देखने लगे। जब मंडप में बैठे हुए लोगों ने शिव का जयकार किया और आगे शिव चर्चा शुरू किया। जो लोग शिव चर्चा में विघ्न डाले आए हुए, वही लोग शिव चर्चा सुनने लगे। अब एक गुरु भाई सभी शिव भक्तों की सुखमणी और दुखमणी की कथा सुनाने लगे और कथा के आगे सुनाते हुए कहने लगे, किसी गांव में एक धनवान सेठ रहते थे। वहाँ सेठ जिसका भागीरथ नाम था, वह अपनी पत्नी रुक्मणी के साथ बहुत अच्छा से रहता था। सेठ की पत्नी भगवान शिव की बहुत अच्छी भक्त थी, जो हर दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाती और भगवान शिव की आराधना करती। कुछ दिनों की बात, वह गर्भवती हो गई और समय आने पर उसको पीड़ा होने लगी। शिशु को जन्म देते ही समय उस स्त्री की मौत हो गई। सेठ बहुत दुखी रहने लगे। सेठ की पत्नी एक सुंदर कन्या का जन्म दी थी। उस समय उसकी माँ का मौत हो गई, इसीलिए सेठ उस कन्या का नाम दुखमणी रखा था। वह समय के साथ साथ बड़ी होती गई, किंतु दुखमणी के माँ और खुद के पत्नी की कमी महसूस होता था। इसीलिए घर के सभी लोगों ने कहने लगा दूसरा विवाह करने के लिए। सेठ ने दूसरी विवाह कर ली। सेठ की दूसरी पत्नी बहुत आलसी, घमंडी, क्रोधित थी। वह सुबह में देर से जागती थी और छोटी छोटी बातों पर क्रोधित होती थी और सेठ से लड़ती। उसके 5 साल की बच्ची से पूरा घर की काम कराती और बहुत उस पर अत्याचार भी करती। सेठ वह देखकर बहुत दुखी होता था, लेकिन उसका चलने वाला कुछ भी नहीं था, मानो उसे गुलाम बना दिया था। दुखमणी अपनी माँ की तरह बहुत गुणवान और शांत मन की थी। सुबह उठकर खाना बनाती, सभी लोगों का कपड़ा धोती और सभी का सेवा खाना सब किसी को खिलाती। भगवान शिव का रोज पूजा करती। वह भक्ति में लगी रहती थी।
उसकी सौतेली माँ उसे बहुत डांटती और मारती थी। ये बेचारी सब कुछ सह लेती क्योंकि उसका सारा दर्द ओम नमः शिवाय जपने पर खत्म हो जाता था। उसी तरह कुछ समय बीतता गया और सेठ की दूसरी पत्नी गर्भवती हुई। समय के अनुसार वो भी एक पुत्री का जन्म दिया। सेठ और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए। सेठ की दूसरी पत्नी ने सौतेली बेटी को ना देखते हुए वो अपने बेटी को सुखमणि नाम रखा था, जो माँ बाप को सुख दे। सुखमणि ने जैसी माँ वैसी सुखमणि हुई। माँ ने जैसे बीज बोया बेटी वैसी बर्बादी उगाई। नाम तो खुद सुखमणि रखी थी दोस्तों। सुखमणि ने अपनी माँ की जैसी घमंडी, क्रोधित, आलसी और बहुत खराब हो थी। समय के साथ साथ दोनों बेटियां बड़ी होती गई। सेठ ने दोनों बेटी को बहुत मानता था। कभी भी उन दोनों के बीच कोई भेदभाव नहीं रखता था। किंतु सेठ की दूसरी पत्नी और सुखमणि उसकी बड़ी बेटी दुखमणि को बहुत परेशान करती थी। इस दुख से दूर रहने के लिए दुखमणि जहाँ भी शिव चर्चा होती थी वहाँ भी पहुँच जाती। वो तो शिव की बैरागी में भक्ति बन गई थी। सेठ की दूसरी पत्नी बहुत ज़्यादा क्रोधित होती, पूजा से बहुत ईर्ष्या होती थी। उसे जूठा खाना देती, किसी से बात नहीं करने देती थी। समय के अनुसार दोनों लड़की बड़ी हो गई। विवाह के बाद विचार चलने लगे। दुखमणि की माँ ने दुखमणि की किसी अनाथ लड़का को तलाश करने से भूल के उसे अच्छे घर में विवाह नहीं करना और सुखमणि के लिए अच्छे घर में विवाह करना। किंतु हमारी सुखमणि अच्छे से रहे। पत्नी की ऐसी बात सुनकर सेठ ने अपनी प्रिय बेटी की विवाह एक पास के गरीब किसान के लड़के से कर दी। उसका पति एक पैर से अपाहिज के कारण कोई काम नहीं कर सकता था और दूसरी ओर सुखमणि का विवाह उसी गांव के एक बड़े सेठ के लड़के से कर दिया और सुखमणि की घर कोई चीज़ की कमी नहीं थी। मानो कि सुखमणि का ससुराल में बहुत धन दौलत था, लेकिन सुखमणि दूसरों के घर में झाड़ू पोछा करती थी। एक दिन सुखमणि अपने बहन दुखमणि के घर पहुंची। दुखमणि से बोली, हमारे घर झाड़ू पोछा करो, वहाँ तुम्हें पैसा दूंगी। दुखमणि उसके घर काम करने लगती। दुखमणि इतना काम करवाती कि जब तक वह थक नहीं जाती, काम होने के बाद उसके जाने का वक्त हो उसे बासी जूठा खाना देती। वही ले जाकर अपने पति बच्चे को खिलाकर अपने खुद पानी पीकर सो जाती थी। फिर एक दिन की बात है, सुखमणि ने अपने घर पे शिव चर्चा की पूजा रखी थी। वहाँ गुरु भाई गुरु बहना सब लोग आए। उसके घर पर अच्छे अच्छे मिठाइयाँ पकवान बनवाई गई। भगवान की मूर्ति शिवलिंग की पूजा करने लगे। चारों ओर शिव चर्चा का जयकारा होने लगा। जब दुखमणि अपने बहन घर काम करने के लिए जा रही थी, तब बच्चों ने कहा, माँ
मुझे अच्छे अच्छे मिठाइयाँ खाना है, मेरे लिए लाओगी? तब दुखमणी ने कहा, मैं कहाँ से लाऊंगी, मुझे बहुत दुख हो रहा है, मैं कहाँ से लाऊं? तुम्हारे पिताजी भी कुछ काम नहीं करते। तब बच्चे बोलते हैं, आज मौसी की घर शिव चर्चा है, हम लोग गांव वालों से सुना है। तब दुखमणी ने कहा, मैं हर रोज जाती हूँ, लेकिन तुम्हारी मौसी आज नहीं बुलाई है। मैं चाहती हूँ तुम लोग के लिए जरूर कुछ लाती हूँ। तब सुखमणी ने दुखमणी के ओर देखा तो अपना मुंह घुमा लिया, जिसे दुखमणी बहुत आस लेकर आई थी। आज तुम्हारे घर शिव चर्चा का पूजा रखी गई है, मुझे लगता है आज मुझे कहना तुम भूल गई हो। कोई बात नहीं है, मैं अपने आप चली आई हूँ। शिव चर्चा होने लगा। दुखमणी शिव चर्चा में बैठ गई और जाते समय वह दुखमणी से बोली, बहन थोड़ा सा खाना दे दो, खाना नहीं दोगी तो प्रसाद भी दे दो। तब सुखमणी, और तुमको खाना क्या, प्रसाद भी नहीं दूंगी। यह सुनकर अपने घर लौट गई। घर पर गई तो बच्चे पूछने लगे, अरे माँ, मौसी की घर शिव चर्चा था, वहाँ से क्या लाई हो? तब दुखमणी ने बोला, नहीं बेटा, मौसी नहीं दी। उतना बोलकर दुखमणी वहाँ से चली गई। मन ही मन सोचने लगी, कहाँ से लाऊंगी अपने बच्चों के लिए खाना। चलती हूँ वन में, कुछ सूखी हुई लकड़ियाँ बेचकर पैसा लाऊंगी। तभी वन की ओर चली गई। वहाँ गई तो एक गर्भवती गाय मिली, वो बछड़े को जन्म देने वाली थी। तभी गाय बोली, अरे बेटी, मेरी मदद कर दो, मेरे पेट पर हाथ सहन कर दो। दुखमणी ने गाय को बछड़े को जन्म देते समय वहाँ गाय को मदद की और बछड़े को दूध पिलाया। वह गाय नहीं, ये कामधेनु गाय थी। वह बच्चे को अच्छा देखकर बहुत खुश हुई और दुखमणी से पूछने लगी, अरे ए बेटी, तुम कौन हो? ओ दुखमणी ने बोली, मैं वन में आई हूँ लकड़ी ले जाने के लिए। तब गाय ने बोली, अरे बेटी, मैं एक उपाय बताती हूँ, घर पर जाकर इस उपाय को करना। कुछ दूर आगे चली, रास्ते में एक नागिन मिली। वो बहुत बीमार थी। जब दुखमणी ने देखा तो उसने नागिन की सेवा करने लगी। बहुत खुश हुई। वो अपना रूप दिखाई, अपने पुतली में सोना चांदी निकाल कर दी और घर की ओर निकल चली। घर जाकर अच्छे अच्छे खाना बनाई और तरह तरह के मिठाइयाँ, कपड़ा और सब कुछ उसके पास आ गया जो उसके पास नहीं था। अपने घर शिव चर्चा रखी। अपनी बहन सुखमणी की घर गई और बोली, बहन आज शिव चर्चा है, चलो। सुखमणी ने दुखमणी के घर आई तो देखी बहुत बड़ा मकान और अच्छे घर पोशाक पहनती थी। तब पूछी, अरे तुम किसी घर में डाका तो नहीं डाली हो? तब दुखमणी कहा, नहीं, डाका नहीं, नहीं चोरी की। भगवान शिव, माता पार्वती की कृपा से सब हुई है। तब सब घटना के बारे में बताया तो सुखमणी ने बोली, मैं भी वन की ओर जा रही हूँ। वह बहन की बात नहीं मानी, वन की ओर चली जाती है। उस समय दुखमणी की घर शिव चर्चा शुरू हो रही थी और गुरु भाई और बहना शिव चर्चा सुनने लगते हैं। सुखमणी की पति अपाहिज था।
वह ठीक हो जाता। दूसरी ओर सुखमणी गरीब के भेष बनाकर चली जाती। तब एक घायल शेरनी मिल जाती है। वह उसे दहाड़ती है तो डर कर भाग जाती। बिना मदद किए आगे चलने लगती है। आगे चलते समय वही नागिन मिली, उसे भी डरने लगी। आगे चलने लगी तब एक बुढ़िया माई मिली, उसे पैर पकड़कर वो बैठ गए। उन्हें कहती है, माँ जी मुझे धन दे दो, इसके बदले में मैं तुम्हारा सेवा करूँगी। बुढ़िया माई ने बोला, चल हट, जो तुम जैसी स्वार्थी मेरा पैर नहीं पकड़ सकती, ये छोड़ दे, मेरे पास कभी नहीं आ सकती। और डर के मारे अपने घर की ओर जाती है। तब देखती है घर जो भी था सब समाप्त हो गया था, धन दौलत मिट्टी हो गया था। तब उदास होकर बैठी थी। अपने बहन दुखमणी की घर जाती। तब दुखमणी शिवलिंग की पूजा कर रही थी और बदले के भाव में बोली, चल उठ, अब नाटक मत कर, छोड़, तुम्हारे चलते हमारे सब कुछ खत्म हो गया है। चल बताओ हमारे घर क्या की, आज तुम्हें मारी डालूंगी। तब एक चमत्कार हो जाता है। उस स्थान पर शिव जी खुद प्रकट हो जाते हैं। दोस्तों, स्त्री इसमें दुखमणी का कोई दोस्त नहीं है। ये तुम्हारा घमंड के कारण हुआ है। तुम हमेशा हमारे प्रिय भक्त की दुख दिया करती हो। इसी तरह से समय बीत गया। दोनों बहन भगवान शिव की शिव चर्चा में लगी थी, खुशी खुशी रहने लगी। गुरु भाई और गुरु बहना सब लोग जयकार लगाने लगे, हर हर महादेव बोलकर शिव चर्चा